Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 22 participants in the conference. बेटा वीडियो विजिबल है तुम्हें? सर नहीं आ रही है क्यों वीडियो? सर आ रही है। सर आ रही है। ठीक है, आ रही है सर। अच्छी बात है। सर नहीं आ रही। यस सर आ रही है। आ रही है सर। आ रही है। सर नहीं आ रही। आ रही है सर। आ रही है सर। All participants are muted. काव्य खंडेलवाल सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो तुम अपने आप को अब अनम्यूट रखना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, समझ गए ना तुम? आ रही है सर, आ रही है आपकी। समझ गए तुम्हारा काम? क्या सर? बेटा आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो आप अपने आप को अब खुद ही म्यूट कर दो, और जब भी मेरा स्क्रीन वगैरह गायब हो तो तुम मुझे बता देना। ओके सर। ठीक है, अभी म्यूट रखो अपने आप को। चलो देखो, कल हमने जो लास्ट में एक क्वेश्चन किया था उसकी तरह के हमारे और भी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज हम उन क्वेश्चंस को लेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, ओके। और अपना अगर कोई डाउट है तो वो डाउट की भी अपन बात कर लेंगे। जैसे कि कल क्या नाम था, नकुल शायद, उसने अपना डाउट पूछा था। उस तरह से अगर किसी और को भी कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकता है। एक बार मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ। जो क्वेश्चन हमारे पास में, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी 1 के इक्वल, वो सॉरी अंडर रूट 2 के इक्वल गिवन है। देन प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को भी हमें प्रूव करना है। इसका आउटकम क्या है मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं इसका आउटकम भी अभी देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकल कर आता है। शायद इसका आउटकम भी अंडर रूट 2 होगा। तो देखो, साइन थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू हमें गिवन है अंडर रूट 2 के इक्वल, और मुझे एक तरह से ये मान लो कि मुझे इसको फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को मुझे फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस cos थीटा मुझे अंडर रूट 2 गिवन है। तो अगर ये जो गिवन स्टेटमेंट को मैं काम में लूंगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो यहाँ से अगर मुझे यहाँ cos माइनस साइन लाना है तो सबसे पहले यहाँ मैं करूँगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर करते हो। बिल्कुल मैंने कल जिस तरीके से सॉल्व किया था क्वेश्चन, सेम वही तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ओके, सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर होगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वल में स्क्वायर से रूट कटेगा, ये आ जाएगा 2। तो भाई अब ये दोबारा से ध्यान से समझ लेना, यहाँ मैंने होल स्क्वायर ओपन किया है, ध्यान से दोबारा सुन लेना। यहाँ मैंने होल स्क्वायर ओपन किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिलहाल अब मैं साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को चेंज करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इसे लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये क्यों? इसकी वजह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, और अगर 1 के इक्वल है तो मैं एक बार साइन स्क्वायर को यहाँ रखूंगा, कोस स्क्वायर को माइनस में भेजूंगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को रखकर साइन स्क्वायर को भेजूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह अब मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट करूंगा, और कोस स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करेंगे। तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पर लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इसके प्लेस पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम रहेगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 2। तो देखो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया। साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर।
फिलहाल अगर मैं लेफ्ट साइड में ऐड करूँ तो 1 और 1 मिलाकर हो जाएगा 2, माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा, चाहे इसको लिख लो, माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, वो तो वैसे भी कैंसिल होता। इस 2 को अगर मैं उधर भेजता तो 2 माइनस 2 तब भी तो 0 हो जाता, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। और अब मेरे पास ये जो 3 नंबर बचे हैं, इन तीनों में से नेगेटिव को कॉमन लूंगा। नेगेटिव को कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल में हमारे पास अब कौन बचेगा, केवल 0। अब ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव तो 0 की डिवाइड में जाकर 0 हो जाएगा। और इसको अगर मैं देखूंगा तो ये एक आइडेंटिटी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में 0। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाकर इस पर अंडर रूट भी लगाऊंगा ना तो भी 0 का अंडर रूट 0 रहेगा। और फाइनली यहाँ से प्रूव हो गया कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास में 0 के इक्वल। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को मुझे फाइंड आउट करना था, जो कि फिलहाल 0 के इक्वल बन गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखो साइन थीटा प्लस cos थीटा अंडर रूट 2 गिवन था और वहाँ से cos माइनस साइन को मुझे फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से साइन प्लस कोस इक्वल टू अंडर रूट 2 मैंने किया दोनों साइड का स्क्वायर, तो इस तरफ होल स्क्वायर इस तरफ स्क्वायर, इस तरफ स्क्वायर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ b इक्वल में स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो 2। यहाँ पर अब हम साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को आपस में कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल में 2। तो अब ये 1 और 1 मिलाकर 2 माइनस में कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, इस पूरे में से नेगेटिव कॉमन आएगा, राइट साइड में 0 बचा। तो नेगेटिव को अगर मैं 0 की डिवाइड में भेजूंगा तो भी वो 0 रहेगा। और इस तरफ एक आइडेंटिटी बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये किसका फॉर्म है, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर और ये माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाकर जब मैं अंडर रूट लगाऊंगा तो 0 का अंडर रूट 0 ही रहेगा। ओके, सो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। देखते हैं किसी का डाउट है तो। Q&A session has started. अभी पारिक, अभी पारिक, बेटा तुम्हारा असली नाम तो पता नहीं है, इस नाम से ही तुम्हारा इसमें दिखा रहा है अभी पारिक। सुनाई दे रहा है तुम्हें? ठीक है, काव्य खंडेलवाल हाँ सर। बोलो बेटा। डाउट बोलो अपना। If n equal to r sin a, क्या? हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट है वो क्वेश्चन में, if n equal to r sin a cos c, y equal to r sin a sin c and z equals to r cos c, prove that r square is equal to x square y plus y square plus z square। ठीक है बेटा, अभी वापस आता हूँ मैं तुम्हारे पास में, अभी इस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। अभी 1 मिनट के लिए मैं इस क्वेश्चन में जिसको डाउट है उसको क्लियर कर लूँ, अभी तुम्हारे पास दोबारा आ रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इसमें कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, रुक जा, अभी अभिमन्यु का एक क्वेश्चन है। डाउट नहीं है मुझे सर। ठीक है बेटा, अपने आप को म्यूट कर, मैं अभी तेरे पास दोबारा आ रहा हूँ। अभिमन्यु सर ये वाला क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया। अच्छा, तूने कल वाला लेक्चर पढ़ा था क्या? कल वाला लेक्चर अटेंड किया था क्या तूने? सर छूट गया था सर वो वाला। शाम को वीडियो देखा था तूने यूट्यूब पर? ये मैंने क्यों? तो बेटा फिर क्या, मतलब बीच बीच में अगर तुम ऐसे क्लास को छोड़ दोगे तो आगे की क्लासेस तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या? सर आपने सर वो जाना सर मैं
माइनस लगाया सर, वहां से समझ में नहीं आया क्या किया। यहाँ माइनस को कॉमन लिया है बेटा, माइनस लगाया नहीं, कॉमन लिया है मैंने। और माइनस को कॉमन लेने से ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इक्वल में कुछ बचा नहीं तो जीरो। माइनस का मतलब माइनस का वन, माइनस का वन यहाँ से उठकर यहाँ डिवाइड में चला गया, जीरो के अंदर डिवाइड करके क्या कर लोगे, जीरो ही आएगा वो तो। और ये वाला एक फॉर्म बन रहा है मेरा। बेटा अपना ऑडियो बंद कर, ऑडियो बंद करो सब अपना। अभिमन्यु अपना ऑडियो बंद कर। तो अब इसमें यहाँ पर एक फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये तो भाई आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं। कल अगर क्लास अटेंड करता तो मैंने शशांक का शायद शशांक ही था, शशांक बोरा, उसको करीब 10 मिनट तक मैंने एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सिमिलर। तो ये क्वेश्चन का फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा अपना ऑडियो बंद करो सब। अभिमन्यु तुझे ये अब क्लियर हो गया क्या? अभिमन्यु यस सर। ये वाला स्टेप अब तुझे आ गया क्या? ये क्या हुआ है? यस सर। क्या हुआ है यहाँ पर बता। अभिमन्यु सर वो सर cos स्क्वायर थीटा की सर वैल्यू आपने सर नहीं, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ है, ये है a स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है माइनस टू बी, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा जिस Q&A जिसने session is over. ऑडियो ऑन कर रखा है सब ऑफ करो। काव्य खंडेलवाल तुम्हें सुनाई दे रहा है अभी? हाँ सर। हाँ अपना क्वेश्चन पूछ सुनाई दे रहा है। रुक जा एक मिनट। क्या सर? अपना जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो आपकी आवाज अटक के आ रही है। बेटा अपना नहीं डाउट सर, बोल, पूछी क्वेश्चन दिख रहा तो है। डाउट बोल अपना। If n is equal to r, n r is equal to r. n इज इक्वल टू r r r, आगे rabbit r r हाँ आगे sin a ठीक है, sin a साइन बी भी इसके साथ ही। सर cos c सर cos c वो लगा कॉमा लगा के cos c कहाँ पर बेटा? सर सर cos c ये सही है क्या? सर cos c ये है sin b नहीं है। हाँ ये यार, हाँ सर बोलो। ये सही है क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा है क्या मैंने? काव्य खंडेलवाल, काव्य खंडेलवाल सुनाई दे रहा है बेटा तुम्हें? काव्य खंडेलवाल सुनाई दे रहा है तुम्हें? कोमल तुम्हें सुनाई दे रहा है? कोमल यस सर। सुनाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। बेटा वीडियो दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, चलो काव्या का Yes, क्वेश्चन sir. बाद में बात करेंगे।
ठीक है कोमल, अपना ऑडियो बंद करो तुम। इस क्वेश्चन की खैर अपन उससे दोबारा कांटेक्ट होगा तो दोबारा एक बार फिर से बात करेंगे। अभी मैं सिमिलर क्वेश्चन बता रहा हूँ, और खास तौर पर अभिमन्यु ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। ओके देखो, इस बार क्वेश्चन हमारे पास में 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा। तो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का वैल्यू तो हमें 4 के इक्वल गिवन है, और अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है कि sin थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो 3 था, बाद में हो गया 5, cos का कोएफिशिएंट है 5, बाद में हो गया 3, मतलब कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। साइन का कोफिशिएंट कोस में चला गया और कोस का कोफिशिएंट साइन के पास चला गया। तो अगर यहाँ कोफिशिएंट अगर इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है तो कोफिशिएंट कन्वर्ट करने का तरीका होगा मेरा बिल्कुल वही तरीका जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, या फिर कल लास्ट में जो अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ से लिखेंगे 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, राइट साइड में भी स्क्वायर। तो मैंने ये जो स्टेटमेंट गिवन था उसे लिखा और उसका कर दिया मैंने दोनों तरफ स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो स्क्वायर ओपन करेंगे। इस तरफ स्क्वायर को ऐसे मत कर देना कि पहले का स्क्वायर कर दो दूसरे का स्क्वायर कर दो, काम खत्म हो गया, इतना सा नहीं। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद रख लो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी। तो आइडेंटिटी यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5 cos थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और फिर इक्वल में 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी ओपन किया, इसका स्क्वायर होगा 9, साथ में साइन स्क्वायर थीटा, 5 का स्क्वायर होगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसको मैं सेम लिखूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सेम ऐसे कैसे छोड़ दो। तो 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके तुषार तुम्हें सुनाई दे रहा है अभी? तुषार तुषार इसको तो खुद ही सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है कोमल बेटा, अभी भी क्लियर नहीं है क्या मेरी वॉइस? कोमल अब क्लियर है। ठीक है बेटा, चलो देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा मैंने बिल्कुल सेम टू सेम लिखा और दोनों तरफ कर दिया उसका स्क्वायर, लेफ्ट में भी स्क्वायर राइट में भी स्क्वायर। लेफ्ट का स्क्वायर ओपन होगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल में 4 का स्क्वायर 16। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा जिसमें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, 5 का स्क्वायर होगा 25 कोस स्क्वायर थीटा, और ये जैसा है वैसा ही लिखूंगा। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इस क्वेश्चन में भी करूंगा। साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में कन्वर्ट, कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में। कोमल बेटा तुम्हें दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। किसी ने अभी वीडियो ऑन कर लिया था? दोबारा मैं कहना चाहूँगा सबको अपना वीडियो कभी ऑन मत रख लेना। तो फिलहाल अब मैं साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इन दोनों की जगह वैल्यू पुट करता हूँ मैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा का बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम यहाँ पर अब इन दोनों जगह पर रिप्लेस करेंगे। तो 9 बिल्कुल एज इट इज, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बिल्कुल सेम टू सेम लिख दो 2 इंटू
3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा इक्वल में 16। तो मैंने बाकी का पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया। मैंने क्या चेंज किया, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा और कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर। और ये तो मैंने पहले फॉर्मूला से बनाया था। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर निकालूंगा तो कोस स्क्वायर माइनस में, और जब कोस स्क्वायर निकालूंगा तो साइन स्क्वायर माइनस में। तो साइन स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 1 जा 9, 9 को इससे इंटू करेंगे, माइनस का जाएगा 9 कोस स्क्वायर थीटा। 25 को ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 25 1 जा 25, 25 को इससे माइनस का 25 साइन स्क्वायर थीटा। और ये जैसा है वैसा ही लिखो, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर सीक्वेंस को चेंज करने जा रहा हूँ। देखो, क्योंकि अब जब खूब सारे नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो किसी को भी आगे लिखो किसी को भी पीछे लिखो, मल्टीप्लाई का रिजल्ट नहीं बदलता। तो अब मैं यहाँ पर ये जो 3 है, 3 के साथ तो लिख रहा हूँ अब मैं कोस थीटा को, और 5 के साथ लिखूंगा मैं साइन थीटा को। बात एक ही है, क्योंकि ये सब के सब मल्टीप्लाई में है, तो सब के सब मल्टीप्लाई में है, तो किसी को भी किसी के साथ लिखो, उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और इक्वल में है मेरे पास 16। यहाँ ये दोनों नंबर कांस्टेंट है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 34। माइनस में 9 कोस स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल सेम आ गया, इसको मैं सेम लिखूंगा, माइनस का 25 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आ जाएगा 2 इंटू 3 कॉस थीटा इंटू 5 साइन थीटा इक्वल में 16। अब अगला जो स्टेप है ध्यान से समझना, मैं 37 को उधर भेज रहा हूँ, 37 उधर जाने वाला है, तो इधर अब क्या बचेगा, माइनस का 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू 3 कॉस थीटा इंटू 5 साइन थीटा इक्वल में 16 माइनस 34। तो ये 34 चला गया 16 के माइनस में, 16 माइनस 34 बन गया ये। ओके, तो अब राइट साइड में मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा और लेफ्ट साइड में से नेगेटिव को कॉमन लूंगा, तो नेगेटिव कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 9 कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, 25 साइन स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव का 2 इंटू 3 कॉस थीटा इंटू 5 साइन थीटा, और इक्वल में अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा माइनस का 18। फिलहाल माइनस से माइनस कर दिया 9। बेटा ये कोमल एक बार बताना कि 9 कोस स्क्वायर थीटा को मैं किसका होल स्क्वायर बोलूं? कोमल, यस सर। ये किसका होल स्क्वायर होता है? होल स्क्वायर बताना एक साथ। ए माइनस बी होल स्क्वायर। वो ठीक है बेटा, मैं केवल अभी इसकी बात कर रहा हूँ, केवल 9 कोस स्क्वायर थीटा को मैं होल स्क्वायर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये है कोस का स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा 3 कोस थीटा का होल स्क्वायर। कोमल बेटा क्लियर हुआ? यस सर। अब इसका बताओ मुझे, इसको मैं कैसे लिखूं? सर 5 हाँ, 5 साइन स्क्वायर, 5 साइन थीटा का होल साइन स्क्वायर, थीटा स्क्वायर 5 होल स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 होल इंटू स्क्वायर। 3 कॉस थीटा इंटू 5 साइन थीटा इक्वल में आ जाएगा 18। बेटा ये कोई आइडेंटिटी है क्या? यस सर। किसका आइडेंटिटी है? ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। बेटा प्लस बोल रहे हो? सर ए माइनस बी। ए माइनस बी, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये ए, ये है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये मिलकर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अब ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा, इसको हमने बोला है 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का एक साथ होल स्क्वायर इक्वल में 18 है।
स्क्वायर हटाकर अगर मैं अंडर रूट लगाऊंगा तो अंडर रूट 18 बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 3 cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट का 18, और अंडर रूट 18 को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 3 अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 18 जो होता है इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसमें 3 का एक पेयर बन गया जिससे 3 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट के अंदर बच जाएगा 2। तो ये आ गया इसका आंसर, और इसका आंसर है 3 अंडर रूट 2। तो कोमल बेटा मैं तुम्हारे थ्रू बाकी सबको भी समझाना चाहता हूँ, तो मुझे तुम ये बता दो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, ये पहला स्टेप मैंने क्या किया। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ठीक है बेटा, अब क्लियर है? अभी भी सुनाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है, ये बताओ मैंने सबसे पहले इस स्टेप में क्या किया। सर पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर इसका जो स्क्वायर था उसको मैंने ओपन कर दिया, 3 का स्क्वायर अलग, साइन का स्क्वायर अलग, 5 का अलग, कोस का अलग, और ये चीज सेम। ठीक है बेटा, मैंने इस स्टेप में क्या किया था? यस सर। क्या किया मैंने इस स्टेप में? सर 9 मल्टीप्लाई 9 कर, यस सर 9 माइनस 9 कर दिया। नहीं वो बेटा सही है, मैंने यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा वो पूछ रहा हूँ मैं। सर आइडेंटिटी कौन सी बेटा? सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सर ये हाँ बिल्कुल, साइन स्क्वायर की जगह हमने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बाकी सब कुछ सेम। फिर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया, 9 को इससे अलग इंटू 9 को इससे अलग, फिर 25 को इससे, 25 को इससे, और बाकी का पूरा सेम टू सेम। ये दोनों कांस्टेंट नंबर आपस में ऐड हो गए और इन दोनों का एडिशन हो गया 34, और बाकी में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बाकी सब कुछ सेम, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। ओके बेटा, इसके आगे बताओगे यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया? सर यहाँ पे आपने 34 को सर इस साइड ले लिया, 16 माइनस कर दिया आपने। बिल्कुल, मैंने बाकी का कुछ भी नहीं किया, केवल 34 को माइनस में लेके गया और बाकी सब कुछ सेम टू सेम मैंने कॉपी कर दिया। देन उसके बाद में मैंने नेगेटिव को कॉमन लिया, नेगेटिव को कॉमन लिया तो उस तरफ भी नेगेटिव आ गया और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो नेगेटिव को कॉमन लेने पर ये पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, नेगेटिव से नेगेटिव दोनों तरफ कट भी गए। फिर मैंने इसको होल स्क्वायर में लिखा कि 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है कोस का स्क्वायर, यानी 3 कोस का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 साइन का होल स्क्वायर, इधर है 3 कोस 5 साइन, तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 कोस माइनस 5 साइन का होल स्क्वायर इक्वल में मेरे पास में 18। यहाँ से स्क्वायर हटा के इस पर अंडर लगाऊंगा तो अंडर 18, और अंडर 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 3 अंडर रूट 2। तो अब देखते हैं कि किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया। Q&A session has started. काव्य खंडेलवाल वापस आ गया बेटा, अब सुनाई दे रहा है क्या तुझे? सर वो डाउट समझा दो मेरा वाला। तो बेटा तू तो बीच में गायब हो गया था, रुक जा एक बार। चल ठीक है, तुझे अभी आवाज़ सुनाई भी दे रही है, और अभी अपना क्वेश्चन बोल दे जल्दी से, मैं क्वेश्चन लिख लूँ यहाँ पर। If n is equal to r, रुक जा हाँ, इफ n is equal to r, n इज इक्वल टू आर, sin a, साइन ए, cos c, कॉस सी, y is equal to r। अरे बेटा ये n नहीं है, फिर x है ये, y इज इक्वल टू आर। चलिए ठीक है, मैं इसे कर लूंगा। sin a, साइन ए, sin c, साइन सी, और z इक्वल टू r, आर। then r। आगे प्रूव करो इसको r स्क्वायर,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा z के इक्वल में क्या है? सर जेड की जगह में आर है, यही है, और कॉस ए। cos a है ना? हाँ अब पूरा क्वेश्चन सही है, देख ले एक सर बार। प्रूव करने इसमें आर। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई हाँ स्क्वायर सर। प्लस जेड स्क्वायर, ये है ना? हाँ सर यही है। हाँ सर यही है। देख ले अच्छे से, x है r साइन है कोस सी, y है r साइन है साइन सी, और z है r कोस ए। अच्छे से देख ले बेटा। हाँ ठीक है, अब हाँ तू सर अपने यही आप को, है। हाँ अपने आप को अब म्यूट कर ले, ताकि अभी मैं इसको समझा दूंगा, अब टेंशन मत ले तू, है ना? ओके सर। ठीक है, पुलकित के डाउट पर आते हैं। पुलकित, पुलकित। यस सर। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में बोलो अपना डाउट। सर ये 9 माइनस 9 ये कहाँ से आया था? बेटा मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, 9 को ब्रैकेट को ओपन करने पर 9 एक बार इससे इंटू होगा, 9 एक बार इससे इंटू होगा, तो 9 बन गया 9, 9 को इससे इंटू तो 9 कोस स्क्वायर थीटा। ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया। पुलकित क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर। कोई और डाउट है तुम्हारा पुलकित? नो सर। बाकी सब कुछ समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। ठीक है बेटा, अपना ऑडियो बंद करो। काव्या बेटा तू भी अपना ऑडियो बंद कर बेटा। पलक गुप्ता। हाँ सर। बेटा काव्या अपना ऑडियो बंद करो। सर आपने क्यों तो बताओ पहले अपना। रुक जा बेटा। पलक गुप्ता तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ सर। पलक गुप्ता, पलक गुप्ता। ठीक है, Q&A session is over. काव्या खंडेलवाल, मैंने तुम्हें अनम्यूट कर रखा है, तुम अपने आप को म्यूट करो। हाँ अब सर म्यूट हो गया। तो तेरी आवाज़ अभी तक क्यों आ रही है मेरे पास? हाँ सर आपकी आवाज़ मेरे पास आ रही है, पर आप मेरी आवाज़ आपके पास नहीं जा रही। ठीक है, बंद कर। आपने मुझे अनम्यूट कर दिया। अरे ठीक है बेटा, ठीक है, ले देख ले। चलो देखो, एक्स वाई जेड इन तीनों का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, और हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो। तो अब मैंने यहाँ पर ये वाला साइड ले लिया, ये वाला साइड है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर अब मैं एक्स का वैल्यू पुट करूंगा, एक्स का वैल्यू ये पूरा है, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आर साइन ए कोस सी का होल स्क्वायर। बेटा मैं ही तेरे को अब म्यूट कर रहा हूँ। कोमल सुन पा रही हो तुम? ये कौन वापस? कोमल सुन पा रही हो? यस सर। ठीक है, ओके, बंद कर लो और मुझे जवाब देते रहना ना। ठीक है, तो मैंने एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करना है, तो पहले एक्स का वैल्यू उसका होल स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू रखेंगे आर साइन ए साइन सी का होल स्क्वायर, जेड का वैल्यू रखेंगे आर कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक्स वाई जेड तीनों के तीनों पुट कर दिए, होल स्क्वायर किया, लेकिन अभी तो मैंने ब्रैकेट ओपन करना है, मतलब स्क्वायर इन सबको बांट दो अलग अलग, सबको अलग अलग स्क्वायर दे दो। यहाँ पर आर को स्क्वायर अलग दे दो, साइन को स्क्वायर अलग दे दो, इस कोस को भी स्क्वायर अलग दे दो। ओके, यहाँ पर आर का स्क्वायर अलग हो जाएगा, साइन का स्क्वायर अलग हो जाएगा, इस साइन के स्क्वायर अलग हो जाएगा, और प्लस में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर है। ओके, कोमल बेटा अगर तुम सुन पा रहे हो तो मुझे इन दोनों में से कॉमन चीज बताओ, इन दो में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा? सर साइन। नहीं बेटा, दोबारा से सर कोशिश कॉस करो। स्क्वायर। नहीं बेटा, दोबारा कोशिश करो।
देखो ऐसी चीज ढूंढो जो दोनों जगह पर मौजूद हो। समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, मैं बताता हूँ। आर स्क्वायर दोनों जगह पर है और साइन स्क्वायर ए दोनों जगह पर है। कोस का तो क्या हुआ कि कोस स्क्वायर सी है, यहाँ साइन स्क्वायर सी है, इसलिए ये तो कॉमन नहीं आ पाएगा। लेकिन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये दोनों जगह पर बिल्कुल सेम टू सेम मौजूद है, इससे मैं इसको ले लूंगा कॉमन। तो यहाँ से कॉमन आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और इसको कॉमन लेने पर इसको यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर सी, इसको मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर सी, और लास्ट में ये जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जो है वो सेम रहेगा। मैंने कॉमन स्टार्टिंग के दो टर्म में से लिया है, लास्ट वाले में से मैं कॉमन नहीं लिया है। तो स्टार्टिंग के इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ है वो है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर सी, यहाँ से कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर सी। ओके, तो कोस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी सेम बच गया। और मेरे पास ये एक आइडेंटिटी होती है, पहली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के इक्वल। तो भैया यहाँ पर थीटा अगर बराबर हुआ ना तो इसका एडिशन 1 के इक्वल होता है, मतलब साइन स्क्वायर 10 डिग्री कोस स्क्वायर 10 डिग्री वैल्यू 1 आएगी। वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 आएगा, साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी वो भी 1 आएगा। तो देखो ये दोनों, इन दोनों का थीटा बराबर है साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 1 के इक्वल। तो ये है साइन स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, और अब ये आ गया मेरे पास में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। तो देखो भाई इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 1 कर दिया। क्यों कर दिया? आइडेंटिटी होती है, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसमें थीटा की जगह अगर मैं सी रख दूंगा तो साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी वो भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 होगा तो 1 से इंटू करने पर ये सेम टर्म आएगा, यहाँ से ये सेम कॉमन। अब इन दोनों में से कॉमन बता सकती हो मुझे क्या आएगा? कोमल बेटा इन दोनों में से तो कॉमन बता दो मुझे जो दोनों जगह पर सेम दिखे। साइन स्क्वायर। बेटा साइन स्क्वायर इधर है, इधर कहाँ से है साइन स्क्वायर? उस तरफ तो ही नहीं। कॉमन चीज का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो इसमें भी हो जो उसमें भी हो। दोनों में सेम चीज क्या है? आर स्क्वायर। बिल्कुल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और आर स्क्वायर कॉमन आने के बाद में यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर ए, और आर स्क्वायर को यहाँ से हटा दूंगा तो बचेगा कोस स्क्वायर ए। मेरा पहला फॉर्मूला दोबारा काम में आएगा, दोबारा मेरी पहली आइडेंटिटी काम में आएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का थीटा बराबर है भाई। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या है ए, जैसे यहाँ पर सी था तो यहाँ पर भी सी था। अगर मान लो कि ये आता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये 1 के इक्वल कभी नहीं होता, क्योंकि इन दोनों का थीटा अलग अलग है। एक का थीटा है ए, दूसरे का थीटा है बी। लेकिन अगर थीटा बराबर हो जाएगा तो उसका वैल्यू मैं 1 रख दूंगा, तो आर स्क्वायर इंटू 1, और 1 से इंटू करने पर आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर, जो कि है इसका राइट हैंड साइड। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को पहले से ले लिया, वहाँ मैंने एक्स वाई जेड के वैल्यू भी पुट कर दिए। एक्स का वैल्यू रखा होल स्क्वायर, वाई का वैल्यू होल स्क्वायर, जेड का वैल्यू ये रहा इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर को सबको अलग अलग बांट दिया मैंने, यहाँ आर को भी दे दिया, साइन को दे दिया, कोस को दे दिया, तीनों को दे दिया। यहाँ आर को दे दिया, यहाँ साइन को भी दे दिया, यहाँ इस साइन को भी दे दिया, यहाँ आर को दे दिया और कोस को दे दिया। फिर मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, तो कॉमन हम उस चीज़ को लेंगे जो उन दोनों स्टेप में बिल्कुल सेम टू सेम होगी। तो यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए है, तो इन दोनों को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर सी, और इसको कॉमन लेने पर बचेगा साइन स्क्वायर सी, और ये आखिरी वाला स्टेप सेम आ गया। अब क्योंकि मेरा ये आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर सेम आएगा। यहाँ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए,
अब इन दोनों में से हम आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों जगह सेम है। तो आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर है, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर है, और एक बार फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी और ये फिर से हो जाएगा 1 के इक्वल। कोमल बेटा तुम्हें तो समझ में आ गया होगा नहीं? सर ये आपने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर वो लास्ट वाला समझ नहीं आया। देखो बेटा इन दोनों में से मैंने आर स्क्वायर को कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब है उस टर्म को हटा दो वहां से, यहाँ से मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया सर तो ये क्या? कॉस स्क्वायर सी ये तो आपने लिखा ही नहीं सर। ये कौन सा? ये सर फॉर्मूले के, यस सर। ये वाला तो ये तो बेटा 1 हो गया, ये रहा, इसकी जगह 1, ये मैंने सेम लिखा। इसका तो फॉर्मूला अपना 1 Yes, होता ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता, तो इसकी जगह 1 लिख दिया। ठीक है बेटा, यस सर। तो इसकी जगह 1 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को लिखो Yes, या मत sir. लिखो कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो 1 को लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। फिर इन दोनों में से मैंने आर स्क्वायर को कॉमन लिया, तो एक बार फिर से इसकी आइडेंटिटी लगी और ये 1 हो गया, और 1 से इंटू करने पर ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ओके, एक बार Yes, मैं काव्य sir. खंडेलवाल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ सर। हाँ बोल बेटा, समझ में आ गया क्या तुझे ये क्वेश्चन? अब सर आगे समझ में कोई डाउट नहीं पूछना क्या तेरे को इसमें? मुझे कुछ डाउट नहीं है इसमें। आप मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन था। सर मुझे नहीं आ रही थी, आप पूछा आपसे इसीलिए। क्या? अब आ गया मुझे समझ। सर मुझे मैं सॉल्व किया मुझे नहीं आया से आपको देखा कि कैसे करते हैं, अब आ गया मुझे। हाँ तो अब तो आसान लगा होगा ना तुझे? हाँ सर। ठीक है, अपना ऑडियो बंद कर, बाकियों से पूछ लेते हैं कि बाकियों के पास भी कोई डाउट है क्या। Q&A session has started. पुलकित, हाँ पुलकित, पुलकित, पुलकित सुनाई दे रहा है तुम्हें? जल्दी जवाब दो बेटा। पुलकित, 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 पुलकित बेटा बहुत देर हो गई, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा फिर। पुलकित सुनाई दे रहा है तुम्हें? पुलकित, ठीक है। पीयूष दोबारा पूछना तुम क्वेश्चन। सार्थक, सार्थक सुनाई दे रहा है तुम्हें? सार्थक, 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 पीयूष, सर हाँ सर, बोलो y बेटा। की जगह में नेगेटिव होता तो? क्या 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 दोबारा बोलो। सर y की जगह में नहीं, सर y प्लस में है ना, हाँ, सर इसको नेगेटिव कर दे तो दोनों कट जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो फिर बेटा मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर फिर यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाता, हाँ यहाँ पर भी नेगेटिव, और अब इसकी आइडेंटिटी गलत हो जाती। अब मैं आइडेंटिटी नहीं लगा सकता था, तो नेगेटिव होने पर प्रूव नहीं होता सर, ये। ये सेकंड वाले स्टेप में तो दोनों कट जाएगा, x और y। ना जी बेटा जी, यहाँ पर ये कोस स्क्वायर सी है, ये साइन स्क्वायर सी है, ऐसे कैसे कट जाएगा? हाँ दोनों डिफरेंट डिफरेंट है बेटा, दो चीज सेम है लेकिन तीसरी चीज तो अलग है ना। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके म्यूट कर अब अपने आप को। ये बेटा पांडे, हाँ पांडे जी सुनाई दे रहा है आपको? बेटा ये पांडे नाम से कुछ आ रहा था, सुनाई दे रहा है तुम्हें? ठीक है, इसे भी सुनाई नहीं दे रहा। एक शेखावत करके Q&A session is काफी over. देर से क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं उसके पास आता हूँ। देखिए एक बार, ये शेखावत नाम से जो है सुनाई दे रहा है तुम्हें? बेटा सुनाई दे रहा है तुम्हें? शेखावत नाम से जो आ रहा है इसमें।
ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार पुलकित के पास मैं वापस चले जाता हूँ। पुलकित तुम्हारा शायद अलग डाउट था। पुलकित सुनाई दे रहा है क्या तुम्हें? पुलकित, पुलकित, पुलकित सुनाई दे रहा है तुम्हें? ठीक है, फिर अब मैं ही क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, कोमल बेटा दिखाई दे रहा है तुम्हें? नो सर। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? नो सर। ओके, काव्या खंडेलवाल, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा सर वीडियो टक रहा है। आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, एक बार मैं वापस ज्वाइन कर लेता हूँ, एक बार 1 मिनट का वेट लगेगा। Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There is one other participant in the conference. Free. अब दिखाई दे रहा है बेटा? All participants are muted. काव्या खंडेलवाल अच्छा दिखाई दे रहा है? दोबारा जवाब देना बेटा। ओके सर, आ रहा है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल में प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसके इक्वल में मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा को प्रूव करके बताना है। अब यहाँ पर जो अपनी आइडेंटिटीज थी उनको मुझे काम में लेना पड़ेगा, इससे मैं साइड में उन आइडेंटिटीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो आइडेंटिटीज़ मैंने तो वैसे याद करने को कहा था कि सारी आइडेंटिटीज जल्द से जल्द याद करो, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे हमारे कुछ एक कंप्लीट हो गए, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब वो बुक के क्वेश्चन करने के बाद, यानी अगले लेक्चर से मैं बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। तो अब ध्यान देना, पहले मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर बताई थी एडिशन वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी थी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी था कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो एडिशन वाली 3 आइडेंटिटी थी। उसके बाद मल्टीप्लाई की थी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। थर्ड है हमारे पास में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई की 3 आइडेंटिटी थी। उसके बाद टेन और कोट की 2 अलग से थी। टेन के लिए तो फॉर्मूला था हमारे पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा के लिए फॉर्मूला था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब ये मैंने साइड में आइडेंटिटीज लिख दी है ताकि जरूरत पड़ने पर मैं काम में लेता रहूँगा। अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ इसका लेफ्ट हैंड साइड है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। एक तरह से ये जो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट न्यूमरेटर के ऊपर भी है और ये अंडर रूट डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। अंडर रूट की बात करें तो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था रेशनलाइजेशन, जिसके अकॉर्डिंग अंडर रूट न्यूमरेटर में तो चलेगा लेकिन अंडर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है तो मैं उसका करूँगा रेशनलाइजेशन। तो फिलहाल ये अंडर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के पास भी है। न्यूमरेटर पे होने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर पर भी है, इसलिए मुझे यहाँ रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा।
और रेशनलाइजेशन में कैसे करता हूँ, यहाँ अगर माइनस होता ना तो मैं अपनी तरफ से लगाता हूँ प्लस, उससे करूँगा मल्टीप्लाई, उससे करूँगा डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी आएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं 1 प्लस साइन थीटा से करूँगा मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन थीटा से करूँगा इसको डिवाइड। तो अब देखो, अब न्यूमिनेटर होगा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर में तो भाई x को x से इंटू करते तो x का स्क्वायर आता है, वैसे ही 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से इंटू करना है तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी काम में आ रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। काव्य खंडेलवाल तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ये कोई फॉर्मूला होता है क्या? देख भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे मैं बता हाँ दूं सर, होता है ना। इसको मैंने बहुत बार काम में ले लिया। चल बता क्या होता है ये? तो कॉस स्क्वायर का बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हाँ कोस सर। स्क्वायर थीटा। इसको मैंने बहुत बार काफी सारे क्वेश्चन में काम में लिया था। साइन स्क्वायर को अगर मैं माइनस में भेज दूंगा तो हाँ 1 सर। माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसका हाँ। फॉर्मूला हुआ कोस स्क्वायर। तो अब मैं इसके प्लेस पर लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो भैया ये स्क्वायर दोनों के पास भी है, ऊपर वाले के पास भी स्क्वायर है, नीचे वाले के पास भी है, तो क्या दोनों अंडर रूट के बाहर निकल जाएंगे क्या? जवाब देना एक बार, क्या दोनों को अंडर रूट के बाहर निकाल दूं क्या? क्या सर? देख भाई ये स्क्वायर हाँ सर, ऊपर भी निकाल है दो, नीचे स्क्वायर भी से है, कट जाएगा। तो ऊपर वाला भी अंडर रूट को काट कर बाहर निकल जाएगा। सर स्क्वायर रूट कट जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा मत अच्छा। कर देना कि ऊपर वाले से काट दो और नीचे को फोकट में बाहर निकाल दो। भैया ये अंडर रूट ना ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों की दोनों जो स्क्वायर है ना वो अंडर रूट के बाहर निकल जाएंगे। ऊपर वाला स्क्वायर ऊपर वाले अंडर रूट को काट कर बाहर निकलेगा, नीचे वाले के पास भी अंडर रूट है तो उसके पास भी स्क्वायर है तो वो भी बाहर निकल जाएगा। तो अब मैं इसको ये एक तरह से ऐसे लिख लो, चाहे अगर कंफ्यूज होते हो तो ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का एक साथ लगा दो होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है। तो अब मैं इसके स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल कर दूंगा और अब मेरे पास बच गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है बेटा, अपना ऑडियो बंद कर, ऑडियो बंद कर। ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। और अब मैं इस कोस थीटा को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। डिस्ट्रीब्यूट क्यों? जैसे मान लो कि 1/2 प्लस 3/2, इसमें मैं एलसीएम लेता हूं तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ हो जाता है 1 प्लस 3। तो एलसीएम लेते हैं तो वो एक जगह इकट्ठा होता है, लेकिन अब मैं यहाँ से इकट्ठा नहीं करूंगा, मैं इसको दोबारा इस तरफ भेज दूंगा। तो इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ। मतलब एलसीएम लूंगा तो ये एक जगह आएगा और बाकी अगर एक्सपेंड करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। वैसे ही ये एक तरह से ये मान के चलो कि यहाँ एलसीएम लिया गया था, तो अब इसके अकॉर्डिंग कोस को एक बार में 1 के डिवाइड में अलग भेजूंगा, कोस को एक बार में साइन के डिवाइड में अलग भेजूंगा, क्योंकि इसका मतलब भी तो वही है। 2 को एक बार 1 के डिवाइड में भेज दो, 2 को एक बार 3 के डिवाइड में भेज दो, दोनों बात बराबर ही मानी जाती है। इसका जो वैल्यू आएगा इसका जो वैल्यू आएगा बराबर होता है। तो वैसे ही मैं यहाँ कोस को दोनों के डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। काव्य खंडेलवाल सुनाई दे रहा तुझे? यहाँ बता कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना सर? ये मैंने देखा नहीं है, ये माइनस सा लग रहा मुझे। मल्टीप्लाई में है। हाँ सर। मल्टीप्लाई है तो बता कि अगर मैं कोस को राइट साइड में भेजूंगा तो किस में जाएगा? सर मल्टीप्लाई में तो हाँ डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो फॉर्मूला बोल के बता अब क्या बना। फॉर्मूला हाँ cos स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय sec cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इक्वल टू 1। तो डिवाइड में cos थीटा cos थीटा। रुक जा देख बेटा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि कोस को डिवाइड में भेज दे, तो कोस को डिवाइड में भेज दिया तो इधर से बचा अकेला sec थीटा इक्वल में हो गया 1 अपॉन कोस थीटा।
ये पूछ रहा था मैं। cos थीटा। अब क्लियर है? तो ये बोलने वाले अटक गया। तो पता नहीं कितनी बार तो तूने कोस और सेक का नाम ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर मैं कोस को डिवाइड में भेज दूंगा ना, तो कोस डिवाइड में जाएगा तो इधर अकेला बचेगा हाँ। सेक, और सेक के इक्वल में आ जाएगा 1/cos। अब बीच में मत बोलना, बीच में मत बोल। तो अब सेक का फॉर्मूला बन गया 1/cos थीटा। तो अब मैं जो 1/cos है इसकी जगह तो लिख दूंगा सेक थीटा, और ये जो मेरा sin/cos है ना, ये रहा देखो, sin/cos की जगह मैं लिख दूंगा tan थीटा। तो sin/cos की जगह आ गया tan थीटा, और ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मैंने प्रूव कर दिया sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, समझ गए ये तुम? हाँ सर। ठीक है, बाकियों से डाउट क्लियर कर लेता हूँ। Q&A session has started. बेटा जल्दी अपनी डाउट पूछो, क्योंकि 58 मिनट से ज़्यादा मैं इसमें डाउनलोड नहीं कर सकता, सेव नहीं कर सकता। इससे 58 मिनट में मैं अपनी क्लास को ओवर करूँगा। अभी अभी सुनाई दे रहा तुम्हें? यस सर। हाँ, डाउट बोलो बेटा अपनी। सर वो लास्ट का नीचे का लास्ट का स्टेप, ये वाला? इसके नीचे वाला। अरे बेटा ये तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला बनाए थे कि जैसे कोस इंटू सेक 1 होता है, तो कोस को जब मैं अपॉन में भेज दूंगा ना, तो बन जाएगा सेक इक्वल टू 1/cos। तो ये जो 1/cos है इसकी जगह मैंने सेक लिख दिया, और ये sin/cos का फॉर्मूला होता है tan, तो इसकी जगह मैंने tan लिख दिया। तो ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लगाए हैं यहाँ। ठीक है, यस सर। ओके, ऑडियो बंद कर बेटा अपना। ये पांडे प्रकाश ऐसे कुछ आ रहा है, सुनाई दे रहा तुम्हें? यस सर। हाँ बोल अपना डाउट। हेलो सर। हाँ डाउट बोल। सर आपने जो स्क्वायर रूट काटा था सर, उसके बाद जो आपने बाहर निकाला सर, उसके बाद से समझ नहीं आया। ये समझ में आ गया तेरे को? हाँ सर, ये आ गया समझ में। उसके बाद में कोस को दोनों के डिवाइड में अलग अलग भेज दे, तो 1/cos अलग हो जाएगा, sin/cos अलग अलग हो जाएगा। तो 1/cos अलग हो गया, sin/cos अलग हो गया। और 1/cos का मैंने फॉर्मूला बनाया यहाँ से, ये होता है cos इंटू सेक इक्वल टू 1। तो cos इंटू में तो cos को नीचे लेके जाऊंगा, तो उससे बनेगा sec इक्वल टू 1/cos। तो ये जो 1/cos है उसका तो फॉर्मूला तैयार हो गया sec, तो 1/cos को मैंने sec लिख दिया। और ये मेरा फॉर्मूला पहले से होता है tan इक्वल टू sin/cos, तो sin/cos की जगह मैंने tan लिख दिया। तो बार बार मैं तुम्हें कह रहा था कि फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो। अगली क्लास में अगर फॉर्मूला याद नहीं हुए ना, तो अगली क्लास में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। अब क्लियर हो गया तुझे ये क्वेश्चन?